आसान तरीके से बताऊंगा, उतने आसान तरीके से जैसे हलवा खाना या खेत में घास काटने जितना और भैंसे को दूध दूहने जितना एकदम आसान तरीके से बताऊंगा। जैसे भैंसों का दूध निकालते हो तो ऐसा लगता है क्या कि यार क्या कर रहे हैं, बहुत कठिन काम है, नहीं एकदम आसान है। घास काटना एकदम आसान है। तो उतना ही आसान तरीके से आज का चैप्टर होने वाला है, बहुत ज़्यादा कठिन नहीं है। तो आज के इस वीडियो में हम जंतु तक पढ़ेंगे। अब आपको लगेगा जंतु तक क्यों, पहले चल पादप तक पढ़ाओ। तो भैया पादप तक हम पढ़ा चुके हैं, आज के वीडियो में जंतु ऊतक पढ़ेंगे। अब सवाल होगा ये जंतु ऊतक क्या होता है। तो देखो यार, जो ये इंसान होता है, गाय हुआ, भैंस हुआ, बकरी हुआ, कीड़ा हुआ, मकोड़ा हुआ, इनका जो शरीर होता है किससे बना, जैसे आपका जो चमड़ी है किससे बना है, जो आपका लीवर है किससे बना है, फेफड़ा है किससे बना है, किडनी है किससे बना है, हार्ट है किससे बना है, आंख है किससे बना है, बाल है किससे बना हुआ है, आखिर ये सब बने हैं किससे। तो ये सारे के सारे कोशिका से बने हैं और कोशिका से मिलकर ऊतक बना हुआ है। तो ये सारे आपके ऊतक से बना हुआ है, यानी जितना भी आपका अंग है ना सब ऊतक से बना हुआ है। चमड़ी भी ऊतक से बना हुआ है। तो वो जीव जंतु जिनका शरीर जंतु ऊतक से बना हुआ है, या वो जीव जंतु जिनके शरीर इन कोशिकाओं से बने होते हैं, इन ऊतकों से बने होते हैं, उनको हम जंतु ऊतक बोलेंगे। पेपर में ऐसा लिख कर आओगे ना, एग्जाम में बड़ी मार मारेगा, ऐसा नहीं लिख सकते। देख कर ना वो खुदकुशी कर लेगा, कहेगा आजकल का बच्चों को देखो पढ़ना लिखना आता नहीं, जो मन में है तो लिख के चले दिए, क्या हम आँख बंद करके पेपर चेक करें, ऐसा एकदम मन में बोलेगा। इसलिए परिभाषा अच्छा चाहिए। तो क्या परिभाषा लिखोगे, देखो लिखना परिभाषा जंतु तक में, जब बहुत सारी कोशिकाएं मिलकर कोई विशेष काम करती हैं तो उसे ऊतक कहते हैं। ठीक है, वैसे ही जब जंतु शरीर की कोशिकाएं मिलाकर अलग अलग काम करती हैं तो उन्हें जंतु ऊतक बोलते हैं। ये परिभाषा लिखकर चले आ जाओगे ना तो एग्जामिनर संतुष्ट हो जाएगा और आपको जितना नंबर है 2 4 6 नंबर आपको दे देगा। ठीक है, कुछ एग्जाम, ठीक है, आगे लिख देना जंतु जंतु शरीर में मुख्यतः जंतु ऊतक मुख्यतः 4 प्रकार की पाए जाते हैं। यानी जो जंतु ऊतक होता है ये मुख्यतः 4 प्रकार का होता है। अब ये प्रकार क्यों, देखो यार, जो लीवर हुआ, फेफड़ा हुआ, किडनी हुआ, खून हुआ, चमड़ी हुआ, ये सब अलग अलग तरीके से। अब फेफड़ा अलग होता है, किडनी अलग होता है, हार्ट अलग होता है, चमड़ी अलग होता है, बाल अलग है, सब एक जैसा तो है नहीं। तो सब एक ही जैसे चीज से नहीं बना होता है। ये बता, जैसे चावल तो चावल होता है, चाहे बासमती खाओ चाहे कोई भी खाओ, लेकिन सब में मीठापन अलग होता है, सब में उनका जो मोटाई लंबाई मुलायम अलग अलग होता है। चावल तो सब है ना, वैसे ही ये जंतु ऊतक के प्रकार अलग अलग होते हैं। तो देखो जंतु ऊतक कुछ इस प्रकार दिखता है, ये ऊतक है, इन्हीं ऊतकों से आपका अंग बनता है। ठीक है, तो सबसे पहले उनके प्रकार को पढ़ते हैं। तो सबसे पहला प्रकार है उपकला ऊतक। कौन सा कला, कौन सा कबड्डी, ये कोई कला या कबड्डी नहीं है। ठीक है, उपकला बोलते हैं इसको, अंग्रेजी में एपिथिलियम ऊतक बोलते हैं, एपिथिलियम ऊतक बोलते हैं, हिंदी में उपकला बोलते हैं। ये क्या होता है, ये कैसे काम करता है, किस चिड़िया का नाम है, किस डायनासोर का नाम है, वो समझो। देखो जो उपकला ऊतक होता है ये शरीर की सतह पर तथा अंगों के अंदर पाया जाता है। यानी जो शरीर का जो सतह होता है और जो शरीर के अंदर का अंग होता है उसके अंदर पाया जाता है। यह अंगों को ढकने और सुरक्षा देने का काम करता है। आसान भाषा में बोल दो यार, चमड़ी। आपका शरीर में जो चमड़ी होता है, जो गाय भैंसों जो जानवर के जो शरीर में जो चमड़ी होता है ये वो वही है ये। तो चमड़ी की बात की जा रही है और चमड़ी को हम इतने देर से पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो ये देखो ये हमारा बॉडी बिल्डर आ गया 2.5 किलो का शरीर लेते हुए। तो ये अंदर इसका मांस हो गया, मांस मतलब अंग हो गया। अब बाहर ये सब क्या है, ये सब चमड़ी समड़ी है ना, ये है चमड़ी। तो यही है चमड़ी, यही है एपिथेलियम। तो ये जो एपिथेलियम होता है इसको, इसके भाई 3 प्रकार होते हैं। यानी जो चमड़ी होता है ना, चमड़ी भी कई तरह का प्रकार का होता है। जो चमड़ी होता है कई तरह का होता है। अब देखो आपका शरीर होता है, कभी खरोच लगाता है, डायरेक्ट खून आता है, पहले ऊपर सब पपड़ी जैसा व्हाइट व्हाइट का कभी कभी होता है, जो ऐसा लगता है बच गया, नहीं तो यार चमड़ी छिला जाता है। तो अलग अलग प्रकार का होता है। तो चमड़ी भी कई प्रकार का होता है, उसमें भी कई लेयर होती हैं। दिखाता हूँ, देखो कई लेयर होती है। ये देखो ये लेयर होती है, ऐसा देखो ये लेयर ये लेयर ये लेयर, ऐसा कई लेयर होती हैं। ठीक है, तो ये जो उपकला होता है ये शरीर के अंदर और ऊपर यानी ढकने का सुरक्षा देने का काम करता है। तो ये जो चमड़ी होता है ना, यानी उपकला ऊतक जो होता है इसके कई प्रकार होता है। पहला होता है सरल उपकला। अब ये सरल क्या है, सरल उपकला क्या है, एक ही परत की कोशिका होती है। यानी जो सरल उपकला होता है एक ही परत की कोशिका होती है। बाजू में प्रेशर कुकर चल रहा है, चलने दीजिए। ठीक है,
तो सरल उपकला क्या होता है, एक ही प्रकार की परत होती है, जैसे जो पदार्थों का अवशोषण करे, श्रावण करे, सुरक्षा करे, जो पदार्थों का अवशोषण करे यानी चीजों को ले, श्रावण करे और सुरक्षा दे, पसीना इसी माध्यम से एक तरह से निकलता है, तो सुरक्षा देने का होता है, ये सबसे बाहरी परत होती है, ठीक है, और एक सिंगल होती है। दूसरा आता है सत्रीकृत उपकला। सत्रीकृत उपकला क्या है, ये कई परतों की कोशिकाएं होती है जो ज्यादा सुरक्षा देती है, जैसे आपकी त्वचा, जो त्वचा होती है ना, कई सारी परत से मिलकर बनी होती है, सिंगल परत नहीं होता, कई सारी परत परत परत, यानी आपकी जो चमड़ी होती है ना बहुत पतली होती है, फिर भी उस पर कई सारे परत होते हैं, परत पे परत, परत पे परत, परत पे परत होता है। तो ये क्या करती है, आपके शरीर को सुरक्षा देने का काम करती है, मेन यही आपकी चमड़ी होती है, जिसको क्या स्तरीकृत उपकला कहते हैं, ठीक है। अब चलिए तीसरा आपको बताता हूँ। तीसरा आता है ग्रंथि उपकला। ग्रंथियां बनाती है, जो ग्रंथि उपकला होता है ये ग्रंथियों को बनाने का काम करती है, जैसे आपका हार्मोन्स हो गया, एंजाइम हो गया या अन्य रसों का श्रावण करता है। तो जितना भी आपको ग्रंथि और ग्रंथियां हो गया, ठीक है, इनको बनाने का काम करती है। तो बस आज के वीडियो में इतना रहने देते हैं, ज्यादा पढ़ेंगे ना तो सब उल्टी हो जाएगा, निकल जाएगा बाहर, ठीक है। तो कल पढ़ेंगे बाकी। अगर देखो कल पढ़ने के लिए बहुत सारा चीज़ है, हार्ट है, लीवर है, फेफड़े है, किडनी है, गुर्दा है, सब कुछ है, तो कल पढ़ेंगे। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल